5 साल पहले भी धात्री के पास एक विस्फोट हुआ था, उसमें 3 लोग मारे गए थे, तब भी भूरे खां का उस विस्फोट में नाम आया था। भूरे खां 12 वर्ष से अलग अलग जगह पे आतिशबाजी बनाता है, पुलिस ने कभी इसके ऊपर हाथ नहीं डाला। फिरोजाबाद ब्लास्ट कांड में आरोपी भूरे खां एनकाउंटर में घायल हो गया, लेकिन भूरे खां को लेकर अब जो खुलासा हो रहा है वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। दरअसल सोमवार की रात लगभग 10 बजे फिरोजाबाद के नौशेरा गांव में एक मकान में जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लगभग 18 घर की छतें उड़ गई, लोगों की दीवारें टूट गई और इस हादसे में, इस धमाके में 5 लोगों की जान चली गई। अब आरोपी भूरे खां को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल किया और गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भूरे खां को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा ये कि पिछले 12 सालों से भूरे खां लगातार देसी पटाखे बनाने का काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद के धात्री में 5 साल पहले एक धमाका कांड हुआ था। इसमें 3 लोगों की जान चली गई थी और इस धमाके कांड में यानी कि 5 साल पहले ये जो धमाका हुआ, इसमें भी भूरे खां का नाम सामने आया। भूरे खां 12 वर्षों से इसी तरह के बारूद के कारोबार में लिप्त है। इसने एक छोटा सा लाइसेंस बना रखा है। 5 साल पहले भी धात्री के पास एक विस्फोट हुआ था, उसमें 3 लोग मारे गए थे, तब भी भूरे खां का उस विस्फोट में नाम आया था। भूरे खां ने इस तरह के कई गोदाम गांव-गांव में ले रखे हैं और खेतों में ये आतिशबाजी बनाता है। आतिशबाजी में छोटे बम बनाना, रोशनी, ये गांव वालों से बनवाते हैं ताकि खर्चा आए और भोले वाले गांव वाले पैसे के लालच में ये नहीं देखते कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भूरे खां 12 वर्ष से अलग अलग जगह पे आतिशबाजी बनाता है, पुलिस ने कभी इसके ऊपर हाथ नहीं डाला। 12 साल का लंबा समय, 5 साल पहले एक बड़ा धमाका, भूरे खां का नाम सामने आया, लेकिन भूरे खां नहीं रुका। वो कभी कहीं पर गोदाम में बारूद भरता तो कहीं पर अवैध पटाखा फैक्ट्री खोलता और इसके बाद सोमवार की रात में, आधी रात में लगभग 10 बजे एक बड़ा हादसा होता है, बड़ा जोरदार धमाका होता है। इसमें 5 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद पुलिस एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर में भूरे खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके पैर में गोली मारी जाती है। इसका जो मुख्य आरोपी भूरा उर्फ नबी अब्दुल्ला, इसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी और इसी क्रम में जब पुलिस को सूचना मिली कि ये बूढ़ा नहर पुल के आसपास ही कहीं छिपता छिपाता घूम रहा है, पुलिस ने सघन तलाशी ली। इसी दौरान पुलिस ने इसको सामने पड़ने पर इसको रोकने पर इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में ये इंजर्ड हुआ है। 12 साल का लंबा समय भूरे खां लगातार अवैध काम कर रहा था। कितने लोगों की जान उसने जोखिम में डाली, कितने लोगों की मौत हो गई, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार क्या पुलिस को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी? ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, 12 साल से भूरे खां के बारे में क्या पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी? दूसरा सवाल, 5 साल पहले हुए धमाके कांड में क्या भूरे खां का ही हाथ था? तीसरा सवाल, भूरे खां के एनकाउंटर के बाद क्या पुलिस ऐसे और लोगों की तलाश कर रही है जो अवैध बारूद का काम करते हैं? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आपके सवालों को यूं ही उठाता रहेगा। ये खबर हमें भेजी थी फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।